बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में अप्रैल के मंथ में कुछ एक कटिंग है वो हम लगा सकते हैं। आपको नज़र आने वाला छोटा सा जो प्लांट है कोलियस का, ये सर्दी में ही मैंने सेव किया था। कैसे सेव किया है, बहुत से लोग हम लोगों में से ऐसे होंगे गार्डनर्स जिनके कोलियस जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए होंगे सर्दी की शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए। लेकिन हमने बहुत अच्छा सा कोलियस की तकरीबन तमाम वैरायटी को सेव कर लिया एक आर्टिफिशियल पॉली हाउस बनाकर, और वो भी बहुत चीप वे में हमने बनाया था। अब इसी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट लेकर डिवाइड कर रही हूँ और जितने भी चाहूँ प्लांट बना सकती हूँ कोलियस के मुख्तलिफ शेड में, मुख्तलिफ जो है शक्लों में कोलियस की वैरायटी है। किसी में येलो कलर ज़्यादा आ रहा है, किसी में मर्जेंडा, और किसी में मुकम्मल तौर पे मर्जेंडा, मैरूनिश, ग्रीन, येलो बॉर्डर में। सब लोग ही वाकिफ़ होंगे कि कोलियस की कितनी खूबसूरत वैराइटीज़ मौजूद हैं। ये फुल कंटेनर ही मैंने एक प्लास्टिक बैग में रख लिया था और तकरीबन जो है मार्च के स्टार्ट में ही मैंने इसको निकाल लिया था, और मार्च का मौसम बेहतर ही था। अब इसमें देखें बेबी सनरोज़ की भी मुसलसल जो है मैं कटिंग्स जो है लगाए जा रही हूँ। अप्रैल का मंथ है, अप्रैल में भी कामयाब जा रही हैं बेबी सनरोज़ की। जितनी भी तकरीबन कटिंग है अब तक के मौसम में, अप्रैल तक के मौसम में मैंने ग्रीन नेट का जो है शेड देकर ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाई हैं बेबी सनरोज़ की, और सब की सब कामयाब जा रही हैं। कोलियस की भी तकरीबन तमाम कटिंग जो है कामयाब जाती हैं आजकल के मौसम में भी, और कोलियस का तो ये है भी ग्रोथ का बेहतरीन सीज़न मार्च अप्रैल। तो मज़ीद इसकी शूट्स जितनी भी हम चाहें बेस से लीव्स हटाकर इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एवरग्रीन रहने वाला पौधा जो सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है, इसके लिए भी बेहतरीन मौसम आ चुका है। एलिगेटर प्लांट वो भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हो गए हैं हमारे गार्डन में। हमेशा की तरह रेडी रहने वाले कंटेनर जो हमारे पास रहते हैं, और आप इसमें जो है एग शेल भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन रहती है ये सोइल मीडिया, जिसमें किचन स्क्रैप और लीव कंपोस्ट को अच्छी तरह कंपोस्ट वेल कंपोस्ट हो जाने के बाद हम प्रोपिगेशन कर लेते हैं। और रह जाने वाले एग शेल जो कि किचन स्क्रैप में मौजूद होते हैं, वो भी बेहतरीन वेल ड्रेनेज सिस्टम होने का साथ और सबब बनते हैं। और बाकी जो लीव कंपोज होता है उससे एक तो वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है, और वाटर रिटेंशन भी रहती है, नमी भी बरकरार रहती है हमारे कंटेनर में। और सबसे अच्छी बात कि फीलिंग हो जाती है, कम सोइल मीडिया जो है लगता है, सोइल कम लगती है, और जल्दी ही हमारा कंटेनर जो है भर जाता है, और जल्द से जल्द हम जितनी चाहें प्लांटेशन ले सकते हैं। मैंने छोटी सी जो है बेबी सनरोज़ की कटिंग लगा दी। वेरीगेटेड वैरायटी में बेबी सनरोज़ है, और इसके अलावा बेबी सनरोज़ जो है मुकम्मल तौर पे ग्रीन कलर में भी होता है, येलो फ्लावर भी होते हैं, और रेड हल्के से पिंकिश कलर में भी बेबी सनरोज़ जो है मुकम्मल तौर पे ट्रेलिंग सूरत भी इख्तियार कर लेता है। जब इसकी जो है ग्रोथ अच्छी हो जाए, ट्रेलिंग कर लेती हैं इसकी लीव्स। और साथ ही मैं इसके अंदर कटिंग लगा दूंगी कोलियस की। छोटा सा कोलियस है, और ये भी देखें बहुत जल्द ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाता चला जाएगा। यह है बेहतरीन मौसम इन प्लांट्स का, अगर हम चाहें तो एक्सटेंड कर लें, और जितने चाहे कंटेनर अपने भर लेंगे। देखें बेस से सिंपल तरीका है, बेस से लीव हटाकर नोड एरिया हम नेकेड करेंगे और सिंपली इसकी कटिंग लगा देंगे। एक छोटा सा खूबसूरत सा कोलियस हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। इन दोनों को एक ही कंटेनर में लगाने की भी बेहतरीन वजह यही है कि दोनों ही वाटर लविंग है, या कम से कम डेली ही पानी इनको दें तो कोई भी किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं होगा, ना कोलियस को और ना ही बेबी सनरोज़ को। और बची हुई स्पेस में अगर मैं चाहूँ तो कोई जेली बीन की लीव भी रख सकती हूँ। इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के मिनिएचर छोटे छोटे से बनाएं। बस एक बात का ख्याल रखें कि वाटर नीड दोनों की एक हो, लोकेशन भी सेम हो, जो भी आप एक या दो या तीन चार कटिंग लगा रहे हो, ताकि एक से दूसरा प्लांट जो है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी वाटरिंग से। इस तरीके से करते हुए हम चाहें तो एक ही कंटेनर में दो से तीन चार प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, और अपने गार्डन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट से भर सकते हैं। इसी तरह मैं और भी प्लांटर रेडी कर लूँगी, और एक ही प्लांट में एक ही यानी कि कंटेनर में 3 से 4 कटिंग मैं लगा दूँगी। और एक ये और प्लांट है जो कि दोनों के दोनों ही सकुलेंट हैं।
दोनों 3 प्लांट मैंने इसमें लगाए हैं। छोटी-छोटी सी कटिंग लगाई है। इसका भी सोइल मीडिया बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कुछ जो है अच्छे तरीके से वेल स्क्रैप हुए हुए मूँगफली के छिलके हैं और कुछ फ्रेश। दोनों तरह ही सही रहेंगे और जिनको मैंने मिक्स किया है गार्डन सोइल में। एक गोल्डन मैंने क्लेविटम लगाया है, गोल्डन एचिवेरिया, और साथ में एक ये है सीडियम सुप्रीम स्टोन क्रॉप। ये भी बहुत खूबसूरत है। रोजेट्स होते हैं इसके छोटे-छोटे और ट्रेल करती है ये वाइन। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। इसके लिए भी हमें डेली वाटर नीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी मैं इसी कंटेनर में लगा देती हूँ। मिनिएचर जो है थोड़ा मेरा एक्सटेंड हो जाएगा। सीडियम सुप्रीम क्रोटन की भी कटिंग हम इसमें लगा सकते हैं। और सीडियम सुप्रीम जो है वो भी बेबी सनरोज़ की तरह थोड़ी ट्रेल कर लेती है मैच्योर होने के बाद, और इस पे भी येलो कलर की बहुत छोटी सी फ्लावरिंग होती है। अब आप चाहें तो दोनों ही येलो फ्लावर वाले, यानी कि जो बेबी सनरोज़ है जिसमें येलो फ्लावरिंग होती है वो, और सीडियम सुप्रीम में तो होती ही जो है येलो फ्लावरिंग। स्टोन क्रॉप सीडियम सुप्रीम इसका कंप्लीट नाम है। इस तरीके से करते हुए छोटे छोटे से मिनिएचर मैंने बनाए हैं अपने गार्डन में। चाहूँ तो एक कटिंग इसमें पेट्रोसीडम, ये देखें पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म, इसकी लीव्स इंतहा दर्जे की हसीन होती है। ये भी मैं जो है बचाने में कामयाब हो गई हूँ लास्ट जो है 2024 में। छोटी सी एक या दो कटिंग इसकी जो है मैंने बढ़ा ली है। 3 से 4 प्लांट इसके जो हैं मेरे गार्डन में बन चुके हैं, लेकिन हैं सब छोटे छोटे ही। इसी तरह मैंने छोटी छोटी बॉटल्स में लगाकर इनको सेव किया है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये भी बचेगा मेरे गार्डन में। 2004 में एक बहुत बड़ी कॉलोनी जो है इस प्लांट की, सॉरी 2024 में, तो ये पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म जो है इसकी मैंने फिर से एक कटिंग ले ली है। ये भी मैं इसी मिनिएचर में शिफ्ट करूँगी। बहुत ही खूबसूरत लीव्स रहती हैं। पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म की बेस से लीव हटाकर इसकी भी बहुत अच्छी सी जो है प्रोपिगेशन हो जाएगी इसी कंटेनर में। अब मैं एक कंटेनर में कम से कम भी 4 प्लांट लगा चुकी हूँ। एक है कोलियस, कोलियस की सिर्फ एक ही वैरायटी मैंने लगाई है, और वेरीगेटेड मैंने बेबी सनरोज़ लगाया है। बेबी सनरोज़ में भी येलो फ्लावर होंगे। और सीडियम सुप्रीम जो है स्टोन सीडियम सुप्रीम, इसके अंदर भी येलो येलो कलर के फ्लावर होंगे। ये ट्रेल करेगी, और इसके अलावा बेबी सनरोज़ ट्रेल करेंगे, लेकिन कोलियस और ये देखें बेस से लीव में हटा रही हूँ, और पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म ये स्ट्रेट रहेंगे। और ये लीव्स भी मैं इसी कंटेनर में डाल दूँगी। जब से मेरे गार्डन में मैंने ग्रीन नेट लगाई है, बेहतर जो है लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हो गई है। कुछ ऐसे सकुलेंट्स की भी जिनकी मेरा कहना था कि बहुत ही मुश्किल रहती है या कम ही चांस होते हैं लीव के थ्रू प्रोपिगेशन होना, जिनमें मैंने पिछले दिनों आपको वीडियोस में दिखाया भी था कि कैंप फायर और रेड बुगेडा, ये दोनों जो हैं लीव के थ्रू प्रोपिगेट कर रहे हैं ग्रीन नेट की वजह से, लोकेशन बेहतर होने की वजह से अप्रैल में मेरे गार्डन में। तो पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म को भी देखते हैं। ये 2024 में बच गया था। 4-5 इसकी जो है मैंने कंटेनर बनाए, और आज फिर मैंने इसकी एक जो है अ, छोटी सी स्टेम लेकर मैंने लगाई। छोटी सी छोटी स्टेम भी 3 से 4 लीव्स अगर हम बेस से हटा लें और लगा दें इसकी स्टेम, तो प्रोपिगेशन हो जाती है। लीव के थ्रू कमी होती है। अभी देखते हैं क्या बनता है। इस बार तो लोकेशन बेहतर है। ग्रीन नेट मैंने इसी साल जो है ऐड की है अपने गार्डन में। उससे पहले मैं अलग से ही जो है बेहतरीन शेड प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो मैं आपसे अक्सर शेयर भी करती रहती हूँ। सब इसको थॉरली वाटर दे दूँगी, और मिट्टी जो है ऑलरेडी वेल ड्रेन है। कोई भी ऐसा इशू नहीं है। डेली मैं अब इसको पानी दिया करूँगी, क्योंकि तमाम प्लांट की वाटर नीड सेम ही है। तो बहुत अच्छा सा कंटेनर बनकर रेडी हो जाएगा पेट्रोसीडम सैडिफॉर्म, बेबी सनरोज़, सीडियम सुप्रीम और कोलियस का। चाहें तो कोलियस की 1 से 2 वैरायटी, और जो है अपोजिट में हम प्लेन वाला वेरिगेशन के अलावा बेबी सनरोज़ भी लगा सकते हैं इसके छोटे से कंटेनर में। तो डेली वाटरिंग इनको जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।